हेलो स्टूडेंट्स। पहले तो मैं एक छोटी सी प्रॉब्लम डिस्कस कर लूँ, नॉट फिजिक्स की प्रॉब्लम, मतलब मेरी जो प्रॉब्लम रिकॉर्डिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ। एक्चुअली जिस स्टूडियो में मेरे वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे थे तो वहाँ पर कुछ ऐसी इशूज आ गई जिसकी वजह से अभी वो मेरे लिए अवेलेबल नहीं है। दे हैव सम अदर काइंड ऑफ एंगेजमेंट्स। अब पता नहीं वो कब अवेलेबल हो पाएगा और हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, यदि जो भी है फ्यूचर में कुछ ना कुछ तो मैं कर ही लूँगा, बट फिलहाल जब तक वो नहीं है तो मुझे लगा कि जो टाइम है इसका जो बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सकता है उसमें से एक तरीका ये होगा कि मैं इस मास्टर की लेक्चर सीरीज़ के ही पार्ट के रूप में, है ना, क्योंकि मैं हमेशा फंडामेंटल्स की बात करता हूँ, बताता हूँ कि फंडामेंटल कुछ नहीं है बल्कि डेफिनेशंस हैं, लॉज हैं, थ्योरम्स हैं। तो क्यों नहीं हम उन डेफिनेशंस को समझने की कोशिश करें और इस तरीके से समझने की कोशिश करें जहाँ पर बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना। मुझे बहुत ढेर सारी इक्वेशंस नहीं लिखनी है और कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर होगा और कुछ अलग तरीके से क्लियर होगा। मैं अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को यहाँ पर यूज़ करूँगा जहाँ पर मैं फिजिक्स को डेली लाइफ के कुछ चीज़ों के साथ लिंक करते हुए और मैं कोशिश करता हूँ कि उसको समझाऊँ और बच्चों को अच्छे से समझ में आए। तो उसी प्रोसेस में, उसी आप कह सकते हैं इसी थॉट के साथ आज के इस डिस्कशन में मैं जो कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। आपको मालूम है कि ये वर्क जो है बहुत ही यूज़फुल कॉन्सेप्ट है, बहुत तरीके से हर जगह यूज़ होता है। ऐसा तो है नहीं कि ये सिर्फ वर्क और एनर्जी चैप्टर में इसका यूज़ होना है, पूरे फिजिक्स में यूज़ होना है, चाहे वो मैकेनिक्स का चैप्टर हो, रोटेशन का चैप्टर हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स हो, मॉडर्न फिजिक्स हो, एवरीवेयर ओके यू कम अक्रॉस दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड वर्क। और फिर एक वर्क एनर्जी थ्योरम है, वहाँ पर तो यूज़ है ही। तो आज हम लोग कोशिश करते हैं इस वर्क को थोड़ा समझें। तो वर्क की जो एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है ना, जो आपने शायद पहले 9th में पढ़ी होगी और आगे चल के उसी चीज़ को और अच्छे तरीके से पढ़ा होगा मैथमेटिकली। तो पहले आपने क्या पढ़ा था कि वर्क इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ और द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, राइट। और अब आप ये जानते हैं कि वर्क इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट एस। यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि जो फोर्स है वो कांस्टेंट है। तो आप ये देख रहे हैं कि वर्क के डेफिनेशन में दो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, क्या क्या, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब बात हम करते हैं रियल लाइफ की, डेली लाइफ की, क्योंकि हम लोग अक्सर आम भाषा में एक दूसरे से बात करते हुए, डिस्कस करते हुए ये पूछते हैं, भाई ये काम हुआ। अब ये काम बहुत तरीके से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके घर के बाहर किसी ने रोड पे कूड़ा फैलाया हुआ है और आपको किसी को आपने बोला, किसी सफाई वाले को बोला कि भैया ये पैसे लो और ये सफाई कर दो। फिर बाद में आपने उसी से पूछा कि भाई वो सफाई जो होनी थी हो गई, राइट। वर्क कैन बी परचेजिंग अ कार और वर्क कैन बी परचेजिंग अ हाउस, प्रॉपर्टी, और वर्क कैन बी क्रैकिंग जेईई एडवांस एग्जाम। तो रियल लाइफ में ये आम भाषा में हम हमेशा यूज करते हैं, भाई ये काम हुआ, वो काम हुआ, ये काम किया या नहीं किया, मैंने बोला था ये काम करने के लिए, क्यों नहीं हुआ, वगैरह वगैरह, राइट। और यदि आप सरकारी ऑफिसर्स की बात करें, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की बात करें और इवन सम प्राइवेट ऑफिसर्स की बात करें तो उसमें ये भी होता है कि भाई फाइल मूव करनी थी, फाइल मूव हुआ, मतलब आपने कोई एप्लीकेशन डाली हुई है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने सपोज किसी चीज़ की लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन डाली हुई है, आपने एक फाइल वहाँ पर, मतलब जो एप्लीकेशन है वो एक फाइल के फॉर्म में है और वो फिर एक अथॉरिटी से दूसरे अथॉरिटी तक जाता है। हम इसको कहते हैं कि फाइल का मोशन हो रहा है कि नहीं, फाइल का मूवमेंट हो रहा है कि नहीं, वो काम हुआ या नहीं हुआ। सो द आइडिया इज कि वर्क तो रियल लाइफ में बहुत तरीके के हैं, बट इन सारे वर्क में, सारे काम में आपको कुछ कॉमन चीज दिखेगा। वो कॉमन चीज क्या है? तो एक जो मुझे दिखता है, और ऐसा मैं क्यों सोचता हूं, मैं इसलिए सोचता हूं कि भाई जब भी वो जो साइंटिस्ट लोग, फिजिसिस्ट लोग जब रहे होंगे, जिन्होंने इस वर्क के डेफिनेशन को अचीव करने की कोशिश की होगी, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लाने की कोशिश की होगी, तो उनकी क्या थॉट प्रोसेस रही होगी। और ये जो मैं बोल रहा हूँ कोई जरूरी नहीं है कि यही थॉट प्रोसेस रही होगी, सही भी हो सकता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, किसी को ये लॉजिकल लग सकता है, किसी को ये इलॉजिकल लग सकता है, बट फिलहाल मैं सिर्फ अपनी बात कह रहा हूँ, राइट। मुझे ऐसा लगता है और बाद में आप मुझे बताएंगे कि भाई मेरा जो लगना था, मेरा जो सोचना था, वो क्या, डज इट मीन समथिंग, इज इट मीनिंगफुल, ये आप मुझे बताएंगे। सो एनीवेज, कमिंग बैक,
तो ये जो वर्क के डेफिनेशन में या आई मीन रियल लाइफ के वर्क में जिसकी बात मैं कर रहा था, तो दो चीज़ें जो कॉमन निकल कर आती हैं, उसमें से एक है एफर्ट, चाहे वो कूड़े की सफाई हो, या वो कार की परचेजिंग हो, या वो हाउस की परचेजिंग हो, या किसी ऑफिस में मान लीजिए कि आपने एप्लीकेशन डाला हुआ है किसी चीज़ के लिए, किसी लाइसेंस के लिए, और वहाँ पर जो पूरा प्रोसेस हो रहा है वो हो, एनी, और या जेईई एडवांस क्रैक करना हो, राइट। तो हर जगह आप देखेंगे कि किसी न किसी तरीके का एफर्ट तो है। और दूसरी चीज जो है वो एक तरीके का मोशन है, मूवमेंट है, चेंज इन स्टेटस ऑफ समथिंग। लाइसेंस बना है नहीं बना है, देयर इज अ चेंज इन स्टेटस। एक अथॉरिटी से दूसरी अथॉरिटी तक फैल गई है, देयर इज अ चेंज इन स्टेटस। रोड पे एक कूड़ा फैला हुआ था, अब वो साफ है, देयर इज अ चेंज इन स्टेटस, राइट। जेईई एडवांस एग्जाम के पहले आप एक एस्पिरेंट थे, जब आपका एग्जाम हो गया, आप क्वालिफाई कर गए, अब आप एक सक्सेसफुल, आप एक मतलब उसके एक सक्सेसफुल कैंडिडेट हो, राइट। There are so, I mean, one can see that with every effort, I mean, we are looking at some kind of change also, some change in status, right? अब यहाँ से एक क्लू लेते हैं और फिजिक्स में जिस वर्क की बात करते हैं वहाँ पे आता है। यहाँ पे भी हम फोर्स की बात करते हैं, फोर्स, और वहाँ पर क्या था, एफर्ट था। तो कैन यू सी कि दिस फोर्स इज नथिंग बट काइंड ऑफ एफर्ट। अब रहा सवाल की चेंज इन स्टेटस का मतलब क्या है, तो इसके लिए हमें फिजिक्स की दुनिया में वापस आना पड़ेगा। और लेट अस बिगिन विद द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ वर्ड, फिजिक्स का वर्ड, सिंपलेस्ट मोस्ट बेसिक फॉर्म। सोचिए कि एक ऐसी दुनिया है जिसमें कि जो एंटिटीज हैं, है ना, जो भी चीज है वो सबके सब पॉइंट साइज्ड बॉडीज हैं, पार्टिकल्स हैं। रियल लाइफ में वी आर ह्यूमंस हैं, कार है, फ्लाइट्स हैं, प्लेन्स हैं, जेईई एग्जाम है, कूड़ा है, सब कुछ है, राइट, दैट इज द रियल लाइफ। बट हम एक काल्पनिक दुनिया की बात कर रहे हैं, जिस काल्पनिक दुनिया में हमारे पास पॉइंट साइज्ड बॉडीज हैं, पार्टिकल्स हैं और कुछ नहीं है। देयर इज अ स्पेस, we can think of 2D space, we can think of 3D space, or in that space we have particles. और ये जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। हर पार्टिकल, कोई जरूरी नहीं है, बट देयर आर फोर्सेस बाय वन पार्टिकल ऑन अनदर पार्टिकल, राइट। अब यहाँ पे हम एक इंडिविजुअल पार्टिकल की भी बात कर सकते हैं, एंड वी कैन थिंक ऑफ अ ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स। जैसे मान लीजिए हमने एक सोचा एक फैमिली ऑफ पार्टिकल्स है A, और उस फैमिली ऑफ पार्टिकल्स के लेट्स से देयर आर 4 मेंबर्स, A1, A2, A3, A4, और तो ये एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो गया A। इसके अलावा जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको हम एक्सटर्नल पार्टिकल्स, एक्सटर्नल एजेंट्स के रूप में कह सकते हैं, पर फोर्स तो लग रहा है। तो यदि हम एक पार्टिकल की बात करें या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करें, यदि हम चेंज इन स्टेटस की बात करेंगे तो किस चेंज की बात हम करेंगे? आप सोचिए जरा, सिंपलेस्ट चेंज क्या हो सकता है? आप इस दुनिया का, इस वर्ल्ड का, आपने एक मान लीजिए कि एक स्टिल फोटोग्राफ निकाला, और फिर अगले दिन या कुछ समय के बाद आपने फिर से दूसरा स्टिल फोटोग्राफ निकाला, राइट। आपने देखा होगा कि जो स्टार गेजिंग होती है, जो स्टार्स को जो लोग देखते हैं और वहाँ से फोटोज, इमेजेस निकालते हैं, वो ये भी ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं कि स्टार्स की पोजीशन में क्या चेंज हुआ है, पोजीशन में क्या चेंज हुआ, राइट। फिर हम उससे बहुत सारी और यूजफुल इंफॉर्मेशन विड्रॉ करते हैं। तो फिलहाल ऐसे ही एक दुनिया है जहाँ पे कि सिर्फ पार्टिकल्स थे, और जो जिस चेंज की बात हम करते हैं, एक फोटोग्राफ से दूसरे फोटोग्राफ में, वन स्टेटस से दूसरे स्टेटस में, तो वो जो चेंज है वो चेंज होगा इंडिविजुअल पार्टिकल्स के पोजीशन की चेंज की वजह से। आपको वही चेंज नजर आएगा, राइट। तो यदि हम एक पार्टिकल की बात करें तो हम इसे चेंज इन पोजीशन कहते हैं, और यदि हम एक फैमिली ऑफ पार्टिकल्स की बात करें, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करें, इकट्ठे बात करते हैं, तो हम इसको चेंज इन पोजीशन नहीं बोल के चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन बोल देते हैं। उस चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन में उस फैमिली के जितने भी पार्टिकल्स थे उन सारे पार्टिकल्स की पोजीशन चेंज उसमें, और मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग है उसमें वो आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज इन स्टेटस का मतलब क्या हो गया? चेंज इन पोजीशन। तो यूं सोचें कि जो हम रियल लाइफ में जिस वर्क की बात करते थे, जहाँ पे एफर्ट था, चेंज इन स्टेटस था, और यहाँ पे ये जो हमारी फिजिक्स की एक इमेजिनरी वर्ल्ड है ना, जहाँ पर हम एक सिंपलेस्ट पार्टिकल की बात कर रहे हैं, सिंपलेस्ट एंटिटी की बात कर रहे हैं, और सिंपलेस्ट चेंज की बात कर रहे हैं। तो सिंपलेस्ट एंटिटी इज अ पॉइंट साइज बॉडी, एंड सिंपलेस्ट चेंज इज चेंज इन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। अब जो भी फोर्स लग रहा होगा वो क्या कर सकता है?
चेंज इन पोजीशन ला सकता है, राइट। तो फोर्स ने यदि कुछ किया, राइट, जिसको हम वर्क कहने वाले हैं, तो इस लॉजिकल अप्रोच के साथ चलते हुए मोस्ट लाइकली ये स्टेटमेंट आया होगा, वर्क डन इक्वल्स फोर्स मल्टीप्लाइड विद डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और आगे चल के हम इसको और रिफाइन करते हुए हमने बोला कि वर्क डन इक्वल्स फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। और फर्दर इसको जब एक वेरिएबल फोर्स के कैटेगरी में हम आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि वर्क डन इज इंटीग्रल एफ डॉट डी एस, जहाँ पे हम वेरिएबल फोर्स की बात कर रहे हैं। तो ये सारे केसेस जो हैं, वेरिएबल फोर्स, कांस्टेंट फोर्स, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, जो मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स हैं वो काफ़ी यूजफुल तो होते ही हैं, वो तो जरूरी है, मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस। तो मैथमेटिकली आपको तो स्ट्रांग होना ही पड़ेगा यदि आप बहुत अच्छा कुछ करना चाहते हैं, अच्छी रैंक लाना चाहते हैं। बट नेवरदलेस ये जो हम लोगों ने डिस्कशन किया, ठीक है, ये डिस्कशन यदि आपको सही लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो मैं चाहूँगा कि मुझे भी थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिले। ओके, यू कैन लाइक इट, यू कैन पुट योर कमेंट्स। और यदि आपको लगता है कि ऐसी डिस्कशंस होती रहनी चाहिए, तो मेरी भी कोशिश रहेगी कि डेली बेसिस पे मैं 1 या 2 ऐसे डेफिनेशंस, ऐसे डिस्कशंस मैं डालता रहूँ, अपलोड करता रहूँ, ठीक है।